प्यारे बच्चों, मैं रॉबिन सिंह। आज हम 11th क्लास का यूपी बोर्ड का इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने पुरानी वीडियो फर्स्ट पार्ट की डाल दी है, आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी वीडियो मिस ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो फर्स्ट पार्ट था, मैंने उसमें आपको बताया था ये माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन जो एक ऑटोबायोग्राफी है बुकर टी वाशिंगटन की, और जो एक स्लेव परिवार में पैदा हुआ था अमेरिका में, जिस समय स्लेवरी चलती थी, उस समय की बात है ये 1856 के टाइम की। और कोयले की खान में काम करता था, तो दो खान में काम करने वालों को देखता है, बात सुनता है उनकी चुपके से, तो उसको पता लगता है कि कोई स्कूल है एक बहुत बड़ा जो काले लोगों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए बना हुआ है। तो वो वहाँ पे जाने के मन बना लेता है। उसको कोई आइडिया नहीं था, आप पुरानी वीडियो में देखें तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे जाना है, लेकिन रात दिन उसके दिमाग में वही बात चल रही थी, और आखिर में वो वहाँ से जाने के लिए निकल देता है। अपनी माँ से इजाज़त लेता है, उसकी माँ बड़े दुखी मन से उसको इजाज़त देती है, और वो वहाँ से अब विदा हो चुका होता है। और विदा इसलिए ज़्यादा उनकी दुखपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसकी माँ जो थी बेचारी पहले से बहुत कमज़ोर हो गई थी और बीमार भी थी। उसकी माँ को उम्मीद नहीं थी कि वो अपने बेटे से मिल पाएगी, और बेटे को उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी माँ को दोबारा देख पाएगा। तो अब राइटर जो है अपने घर से निकल चुका है। आगे की देखिए क्या होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स। जो माल्डन से हैम्पटन तक का जो दूरी थी, इज़ अबाउट लगभग 500 माइल्स, 500 मील की दूरी थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, एक बच्चा है और 500 मील की दूरी पर उसको जाना है, और अकेले जाना है, और वो भी ऐसे देश में जहाँ पर काले लोगों के साथ बहुत ही एट्रोसिटीज़ होती है, बहुत अत्याचार होता है और अमानवीय व्यवहार होता है। ऐसी स्थिति में उसको जाना है। बाय वॉकिंग, थोड़ा सा चलकर, बैगिंग राइड्स, सवारी मांगकर, बोथ इन वैगन्स, बैलगाड़ियों में, एंड इन कार्स, और कार में, दोनों में उसने सवारी मांगी, लिफ्ट्स मांगी, कभी पैदल चला, इन सम वे, कुछ दूर, आफ्टर नंबर ऑफ डेज, ऐसी थोड़ी थोड़ी दूरी तय करके, आफ्टर नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद, आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड। तो राइटर कहता है कि मैं एक रिचमॉन्ड सिटी पहुंचा, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड, रिचमॉन्ड शहर में पहुंचा वो, वर्जीनिया के, अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से 80 माइल्स अवे था, दूर था। यानी रिचमंड से जो हैम्पटन था उसकी दूरी 80 माइल्स थी अभी भी। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड था, हंग्री, टायर्ड माने थका हुआ था, हंग्री भूखा था, एंड डर्टी गंदा था, मैला कुचैला। इट वॉज लेट इन द नाइट, और उसको पहुँचने में क्या हो गई थी, बहुत रात भी हो गई थी। तो वो ये कहता है, जब वो चला था, माल्डन से हैम्पटन की दूरी 500 माइल्स थी, और कभी चलकर, कभी सवारी लेकर, बैलगाड़ी में, गाड़ी में, इन सम वे, ऐसी कुछ दूरी पार करी उसने, आफ्टर नंबर ऑफ डेज, और कई दिनों के बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड के शहर में पहुंचा, वर्जीनिया, अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, और जो कि अभी भी 82 माइल्स दूर था हैम्पटन स्कूल इंस्टीट्यूट जो था। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ रिचमंड पहुँचा तो बहुत टायर्ड हो चुका था, बहुत थक चुका था, हंग्री, बहुत भूखा था, एंड डर्टी, बहुत ही मैला कुचैला सा था। इट वॉज लेट इन द नाइट, और रात्रि भी हो गई थी। देखिए इन हालातों में जो राइटर है वो कितनी मुसीबत ले रहा है, लेकिन बस ओनली टू गेट एडमिशन देयर, केवल उसकी एक इच्छा थी, उसको वहाँ पे पहुँचना था। ये सब मुसीबतें केवल किस चीज़ के लिए, वो अभी पढ़ाई के लिए ले रहा है। देखिए उसका आगे का सफ़र कैसा होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट। आई हैड नेवर बीन इन लार्ज सिटी, कहता मैं आज से पहले कभी नहीं, नेवर बीन, आया था, इन लार्ज सिटी, बड़े शहर में, एंड दिस रादर एडिड टू माई मिजरी, और इससे एडिड, और भी बढ़ गई, रादर का मतलब और भी, एडिड टू माई मिजरी, मिजरी माने होता है दुख और कष्ट, जो मेरा हार्डशिप्स थी, जो मेरा कष्ट था, वो इससे और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं कभी बड़े शहर में आया ही नहीं था। When I reached रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, उस समय मेरे पास कम्प्लीटली, फुल्ली, पूरी तरह से आउट ऑफ मनी,
बिल्कुल मेरा पैसा ख़त्म हो गया था। जब कोई चीज़ आउट ऑफ हो जाती है इसका मतलब होता है ख़त्म होना। जैसे आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक से ख़त्म होना, कोई चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है ना। आउट ऑफ जॉब, जॉब से ख़त्म हूँ, जॉब नहीं है मेरे पास। आउट ऑफ मनी, ठीक है ना। आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर हूँ, गुस्से में आना, आउट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो यानी वो चीज़ ख़त्म हो गई, आउट हो गई, बाहर हो गई, यानी मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्विंटेंस, मेरे पास एक भी सिंगल, एक्विंटेंस माने होता है परिचित, फैमिलियर, नॉन, एक भी परिचित व्यक्ति नहीं था इन द प्लेस, उस जगह पर। एंड बीइंग अनयूज्ड, अनयूज्ड का मतलब बिना अवेयर हुए, टू सिटी वेज, सिटी वेज का मतलब शहर के तौर तरीके से बिल्कुल मैं अनयूज्ड था, बिल्कुल मैं भली भांति उससे मुझे आता नहीं था, मतलब उनको मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, और इसलिए मुझे वहाँ का तौर तरीके नहीं पता थे, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस, मैंने कई जगहों पर, सेवरल माने होता है मैनी, आस्क्ड माने पूछा, आई आस्क्ड मैनी प्लेसेस, सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, लॉजिंग माने होता है ठहरना, ठहरने की मैंने कई बार कई जगह पूछा। बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे सभी लोग वांटेड चाहते थे, मनी पैसा चाहते थे। एंड दैट वाज आई डिड नॉट हैव, और केवल वही चीज़ ऐसी थी, आई डिड नॉट हैव माने होना पास, अपने पास नहीं थी, वही चीज़ मेरे पास नहीं थी। नोइंग नथिंग एल्स, जब मुझे कुछ समझ नहीं आया, बेटर उससे बेहतर, टू डू कि मैं क्या करूं। आई वॉकड द स्ट्रीट्स, जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, वैन ही हैड नो अदर ऑप्शन, जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा और जब उसको कुछ भी सूझा नहीं अच्छा करने के लिए, नोइंग नथिंग एल्स, जब उसे कुछ समझ नहीं आता, बेटर टू डू कि इससे अच्छा मैं और क्या करूं, तो उसने सोचा आई वॉक द स्ट्रीट्स, तो वो कह रहा है राइटर कि मैं सड़कों पर घूमने लगा। आई मस्ट हैव वॉकड द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट, मस्ट हैव घूमता रहा, वॉक द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद तक, यानी आधी रात से भी ज़्यादा हो गई थी, वो सड़कों पे घूमता रहा पैदल पैदल। एट लास्ट, अंत में जाकर, आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया, इतना ज़्यादा थक गया, इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया, दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, नो लॉन्गर और अधिक नहीं, दैट आई कुड वॉक मैं नहीं घूम सका, नो लॉन्गर और अधिक, अर्थात वो इतना ज़्यादा घूमता घूमता थक गया कि अब उसमें घूमने की शक्ति खत्म हो गई थी, अब वो और अधिक नहीं घूम सकता था। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज, तो राइटर ये कहता है कि मैं और अधिक नहीं घूम सकता था कि आई वॉज टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई वॉज एवरीथिंग, मैं हर चीज़ था, सब कुछ था, बट डिस्करेज्ड, सिवाय डिस्करेज्ड के, सिवाय हताशा के, हताश नहीं था, डिस्करेज नहीं था, हताश नहीं था, यानी कि सब कुछ था मेरा, मुझे भूख लगी थी, मुझे प्यास लगी थी, मेरा शरीर टूटा हुआ था, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी मेरी हिम्मत, वो मेरी हिम्मत टूटी हुई नहीं थी। और किसी ने सही कहा है, आपका शरीर टूट जाए लेकिन आपके सपने नहीं टूटने चाहिए, यही राइटर के अंदर बात बार बार घूम रही थी कि हाँ उस सपने को पूरा करना है। नेक्स्ट, जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, कहते जस्ट अबाउट उस समय, द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, जब मेरे शरीर, जब मुझे ऐसा लगा, एक्सट्रीम में पहुंचा, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, फिजिकल माने शारीरिक, एग्जॉशन माने थकावट, जब मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा शारीरिक थकावट तक पहुंच गया हूँ, आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट, तो मैं सड़क के एक ऐसे पोर्शन में आया, ऐसे हिस्से में आया, ऐसे एरिया में आया, वेयर द ब्रॉड साइड वॉक, जहाँ पे जो चौड़ी सी साइड वॉक थी, पगडंडी थी चलने की, वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, थोड़ी सी, कंसिडरेबली नहीं थोड़ी सी, एलिवेटेड, एलिवेटेड में थोड़ी सी उठी हुई थी, जो हम साइड वॉक चलते हैं जैसे पेडेस्ट्रियन का जो होता है साइड वॉक, पगडंडी जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई थी, एलिवेटेड थी। आई वेटेड फॉर फ्यू मिनट्स, मैंने थोड़ी देर तक वेट किया, फ्यू मिनट्स, टिल, तब तक, आई वॉज श्योर दैट नो पैसर्स बाई, जब मुझे ये पक्का ही हो गया कि नो पैसर्स बाई, कि कोई भी राहगीर, पैसर बाई होता राहगीर, राहगीर चलने वाले, कुड सी मी, कि कोई भी राहगीर मुझे नहीं देख पा रहा है। एंड देन, तो मैंने क्या किया, क्रेप्ट, क्रेप्ट माने रेंग कर जाना, क्रीप माने होता रेंगना, क्रेप्ट रेंग कर अंडर द साइड वॉक, तो वो जो पगडंडी थी उसके नीचे जो जगह बनी हुई थी उसमें मैं रेंग कर अंदर खिसक गया। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर ही लेट कर रात बिता दी, सो गया। विद माई सैचल ऑफ क्लोथिंग फॉर पिलो, और जो मेरा सैचल था, जो मेरा
झोला था ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों का, फॉर ए पिलो, मैंने पिलो की तरह इस्तेमाल किया। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात भर, आई कुड हियर द ट्रैम्प, मैं सुन सकता था, ट्रैम्प माने चाल, वो आवाज़, ऑफ फीट ओवर माई हेड, क्योंकि वो जो साइड वॉक थी, पगडंडी थी, उसके नीचे, चबूतरे के नीचे वो अंदर लेटा हुआ था और ऊपर से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो वो उसको रात भर चलने की आवाज़ें, बहुत आराम से उसको ट्रैम्प चलने की कदम चाल उसको सुनाई दे रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, समवाट, कुछ रिफ्रेश्ड का मतलब तरोताज़ा। अगली सुबह मैंने अपने आप को बहुत तरोताज़ा पाया, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक, ज़्यादा से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी, भूखा था। एज सुन एज, जैसे ही, इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी सराउंडिंग, जैसी इतनी रोशनी हुई कि मुझे आसपास का दिखाई देने लगा। लाइट इनफ का मतलब सफिशेंट रोशनी हुई, सराउंडिंग्स अपने चारों ओर का मैं देख सकता था। आई नोटिस, यानी सुबह हो गई थी, दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, कि मैं एक बहुत बड़े से जहाज के पास था, यानी सामने उसके क्या था, एक जहाज था, जब उसने आंखें खोलकर देखा। नेक्स्ट, इट सीम्ड टू बी द अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पग आयरन लिखा हुआ है, आप इसको पिग आयरन ही पढ़िएगा। इट सीम्ड, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, टू बी द अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, कि जैसे कि कच्चा जो लोहा है, रॉ आयरन जो होता है, कच्चा आयरन, वो उससे अनलोडिंग हो रहा है, यानी उतर रहा है जहाज से, कच्चा जो माल था, कच्चा लोहा था, वो उससे उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, वेसल माने होता है जहाज, शिप, तो मैं तुरंत, एट वंस का मतलब तुरंत, उसी समय उस वेसल पर गया, जहाज पर गया, एंड आस्क्ड द कैप्टन, और मैंने कैप्टन से पूछा, ए वाइट मैन, जो कि एक गोरा आदमी था, हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, जो देखने में बड़ा काइंड हार्टेड लगता था, बड़ा ही नोबल, बड़ा ही दयालु दिखाई देता था। कंसेंटेड, उसने मुझे अनुमति दे दी, कंसेंट दे दी। ये कंसेंट वही है, हाफ हार्टेड कंसेंट, वही कंसेंट माने स्वीकृति, जो आपने पहले देखा था, कंसेंट वर्ड याद रखिएगा, स्वीकृति देना। तो उसने मुझे, काइंड हार्टेड था, उसने मुझे अनुमति दे दी कि मैं काम कर सकता हूँ। आई वर्कड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, मैंने बहुत मेहनत की, इनफ बहुत ज़्यादा, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, ताकि मैं अपना ब्रेकफास्ट कर सकूँ, नाश्ता कर सकूँ। एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा लगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि मैं आज भी याद करता हूँ, जब राइटर बड़ा हो गया, अब वो ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, अभी तक उसको याद है ये बात, टू हैव बीन अबाउट बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, कि वो मेरे जीवन का बेस्ट ब्रेकफास्ट, सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था, दैट आई हैव ईटन, जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में लिया था, यानी आज तक के तमाम जो मैंने नाश्ता किया था, उनमें से वो जो ब्रेकफास्ट था, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था। और कमेंट में सभी जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा, वो ब्रेकफास्ट उसका सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट क्यों था, राइटर ने उस ब्रेकफास्ट को सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट क्यों कहा था, कमेंट में जाके मुझे जरूर बताना प्लीज़। माई वर्क प्लीज द कैप्टन, मेरे वर्क से कप्तान खुश हो गया जहाज का, सो वेल, इतना अधिक, दैट ही टोल्ड मी आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, कि उसने मुझे कंटिन्यू कर दिया, उसने मुझे जारी कर दिया, उसने मुझे कंटिन्यू कर दिया, उसने मुझे काम करते रहने के लिए कह दिया, वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट, की थोड़े पैसे पर डे वो रोज़ाना काम कर सकता है, यानी वो काम करना उसका कंटिन्यू रह सकता है, वो नियमित तौर से काम कर सकता है। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, और ये काम मैंने बहुत खुशी से किया। देखिए, अगर आप कोई काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत दिल से करते हैं और बहुत मेहनत से करते हैं, तो उस काम की हर कोई प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, और आदमी की जो पहचान होती है उसके काम से होती है। इसलिए जब भी कोई काम करे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कभी भी काम करें, आप दिल से करिए, आप मेहनत से करिए, आपको जरूर उसमें तरक्की मिलेगी। तो राइटर भूखा था, चाहता तो बेमन से करता, लेकिन उसने दिल लगा के किया कि कप्तान खुश हो गया, उसने कहा कि नहीं, अब तुम रोजाना काम करोगे यहाँ पे। उसने काम किया, पर डे वेजेस पर काम करने लगा। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, और मुझे काम करके खुशी हुई। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज वही आ गया पुराना, नंबर ऑफ डेज यानी कि बहुत दिनों तक मैं उस जहाज पे काम करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस, यानी छोटी सी जो वेजेस थी, मजदूरी से मैं खाना खरीदने के बाद, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं बचता था, टू पे माई वे टू हैम्पटन, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट, लेकिन मेरे पास ज़्यादा नहीं बचता था कि मैं हैम्पटन जाने के लिए पैसे चुका सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, यानी हर तरीके से, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए,
इकोनोमाइज यानी बचत के लिए, इन एवरी पॉसिबल वे यानी हर संभव तरीके से अपने पैसे बचाने के लिए, आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, तो मैं उसी चबूतरे के नीचे, उसी पगडंडी के नीचे लगातार सोता रहा। प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, कीप ऑन स्टडिंग, बाय।